हेलो फ्रेंड्स, मैं जाबिश और आपका स्वागत है हमारे इस यूट्यूब चैनल एजुकेशन हम में। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें, जिससे हमारी सभी नोटिफिकेशन और अपडेट आपको मिलती रहे। सो कीप वॉचिंग गाइस, कीप सपोर्टिंग। हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। और आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस यूट्यूब चैनल जिसका नाम है जाबिश फिजिक्स। तो चलिए आज का लेक्चर शुरू करते हैं। इससे प्रीवियस लेक्चर्स में हम लोगों ने डिस्कस करा था गॉस थ्योरम को और उसके एप्लीकेशंस को, जिसमें ये था कि कूलम्ब्स लॉ को कैसे डिराइव करेंगे गॉस थ्योरम की मदद से। फिर उसके बाद हम लोगों ने डिराइव करा था कि एक इनफाइनाइट चार्ज वायर है, उसकी वजह से किसी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कितना होगा। ये सेकेंड डेरिवेशन थी, एप्लीकेशन थी गॉस थ्योरम की। अब हम लोग समझेंगे थर्ड एप्लीकेशन, जो ये है कि अगर हमारे पास एक स्फेरिकल सेल है, ठीक है, एक मान लेते हैं एग्जांपल के तौर पे एक बॉल है, ठीक है, जैसे मान लीजिए एक टेनिस बॉल है और वो मेटल का है, ठीक है, टेनिस बॉल की शेप का एक बॉल है मेरे पास जो मेटल का है और उसके ऊपर पूरा चार्ज है। तो उसकी वजह से किसी पॉइंट पर फील्ड इंटेंसिटी, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी होगा तो वो कितना होगा, यही हम लोगों को डिराइव करना है या उसका फॉर्मूला निकालना है। ठीक है, तो शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, हमारा जो हेडिंग है वो क्या है कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालना है। किसके वजह से? स्फेरिकल चार्ज्ड सेल की वजह से। ठीक है, स्फेरिकल चार्ज सेल। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे कि एक स्फेरिकल चार्ज सेल ड्रॉ करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, एक स्फेरिकल चार्ज सेल ड्रॉ किए। ये हमारे पास एक स्फेरिकल चार्ज सेल है, ये इसका सेंटर हो गया O, इसका रेडियस मान लेते हैं कैपिटल R। ठीक है, इसका रेडियस हो गया कैपिटल R। ठीक है, अब देखिए इसके ऊपर चार्ज कितना है, Q चार्ज है। तो मान लेते हैं, यहां लिख लेते हैं लेट द चार्ज ऑन दी spherical cell is Q। ठीक है, इस स्फेरिकल सेल पर चार्ज कितना है, तो Q है। ठीक है, अब देखिए हम इस ये जो स्फेरिकल सेल है इसकी वजह से कितने पॉइंट पर हम इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल सकते हैं। तो एक हम बाहर निकाल सकते हैं, एक P पॉइंट पर निकाल सकते हैं जो इस सेल से बाहर है, एक हम इसके ऊपर निकाल सकते हैं, इस Q पर निकाल सकते हैं जो इसके ऊपर है, सरफेस स्फेरिकल सेल के ऊपर ही है, और एक हम निकाल सकते हैं PQN। ठीक है, एक निकाल सकते हैं हम N पर जो इसके अंदर है। तो सबसे पहले हम लोग जो काम करेंगे वो काम ये होगा, स्फेरिकल सेल यहां पर काम करते हैं। सबसे पहले हम निकालते हैं पहले नंबर पर आउटसाइड दी सेल। ठीक है, सेल के बाहर, आउटसाइड दी सेल। ठीक है, सेल के बाहर कितना होगा। तो यहां पर हम क्या करेंगे, गॉस थ्योरम के एप्लीकेशन को यूज कर रहे हैं। तो गॉस थ्योरम लगाने के लिए हमें एक क्लोज्ड सरफेस ड्रॉ करना होगा, और उस क्लोज सरफेस का नाम क्या होगा मैंने बताया है, उसे हम गॉसियन सरफेस ड्रॉ करेंगे। तो हम क्या करेंगे, इस पॉइंट पर निकालना है, तो हम इस पॉइंट से एक स्फीयर ड्रॉ करेंगे जिसका नाम होगा गॉसियन सरफेस। तो हम इस पॉइंट से एक गॉसियन सरफेस ड्रॉ कर लेते हैं। ठीक है, इस P पॉइंट से हम लोगों ने एक गॉसियन सरफेस ड्रॉ करा। इस स्फेरिकल, ये जो गॉसियन स्फेरिकल सरफेस है, इसका रेडियस मान लेते हैं कितना है, x है। ठीक है, इसका रेडियस कितना है, x है। तो अब यहां पर इससे फ्लक्स कितना होगा। तो गॉस थ्योरम लगाने के लिए यूजिंग गॉस थ्योरम ठीक है, फाई इज इक्वल टू क्या होगा, Q बाई एप्सिलॉन नॉट। अब फाई का फॉर्मूला क्या होगा, तो फाई का फॉर्मूला हम लोगों को पता है, क्लोज इंटीग्रेशन E वेक्टर डॉट ds वेक्टर इज इक्वल टू Q बाई एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, तो देखिए यहां पर अगर हम इस पर फिर से जो पुराना काम हम लोगों ने करा है कि एक स्मॉल लें और फिर उससे निकालें, यहां पर एक स्मॉल लें। ठीक है, स्मॉल सरफेस लेते हैं, इसका एरिया वेक्टर n कैप बाहर की तरफ है, ये इस पर जो चार्ज है वो पॉजिटिव है। ठीक है, इस पर जो चार्ज है वो पॉजिटिव है, तो इससे इस सेल से जो फील्ड होगा वो भी कैसा होगा, बाहर की तरफ होगा, E वेक्टर बाहर की तरफ होगा। तो जब बाहर की तरफ होगा तो थीटा कितना हो जाएगा, 0। तो क्लोज इंटीग्रेशन E ds cos थीटा इज इक्वल टू Q बाई
एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, तो फाई इज इक्वल टू हो जाएगा क्लोज इंटीग्रेशन ई को डायरेक्ट ई बाहर हो जाएगा और सीधे हम किसको इंटीग्रेट कर देंगे तो ds को, तो q बाई एप्सिलॉन नॉट। अब देखिए इस पूरे सरफेस को जोड़ेंगे तो टोटल सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर हो जाएगा, तो E इज इक्वल ई और यहां पर आ जाएगा 4 पाई एक्स स्क्वायर q बाई एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड E पर कितना आ जाएगा तो q बाई 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट q बाई एक्स स्क्वायर, q बाई एक्स स्क्वायर। तो अब देखिए इस पूरे पर ये जो हमारा कंफ्यूजन ना हो कि कौन सा सरफेस स्फेरिकल है, तो इसके लिए हम इस पर चार्ज का बंटवारा कर देते हैं। ठीक है, इस पूरे पर पॉजिटिव चार्ज है, इस पूरे पर पॉजिटिव चार्ज है ताकि कंफ्यूज ना हो कि किस स्फीयर का चर्चा कर रहे हैं हम लोग। ठीक है, और एक चीज और कि यहां पर जो हम लोगों ने Q पॉइंट लिया है इसको Q ना लेकर, क्योंकि Q तो चार्ज हो गया तो PMN कर देते हैं, इस पॉइंट को M कर देते हैं। ठीक है, अब देखिए ये जो चार्ज है ये पूरे इस सरफेस पर बटा हुआ है, तो यहां पर क्या काम करेगा सरफेस चार्ज डेंसिटी। तो सरफेस चार्ज डेंसिटी होता है सिग्मा Q चार्ज बाई एरिया, तो इसका एरिया क्या हो जाएगा 4 पाई आर स्क्वायर। तो 4 पाई आर स्क्वायर अगर हो जाएगा तो Q इज इक्वल टू हो जाएगा सिग्मा इंटू 4 पाई आर स्क्वायर। तो यहां पर जो Q है इस Q के जगह हम लोग इस वैल्यू को पुट कर सकते हैं, तो E इज इक्वल टू आ जाएगा, E कहां पर निकाले हैं P पर निकाले हैं, तो EP इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट सिग्मा 4 पाई आर स्क्वायर बाई एक्स स्क्वायर। ठीक है, तो ये हमारा रिजल्ट आ गया कहां पर आउटसाइड दी इलेक्ट्रिक, आउटसाइड दी सरफेस एरिया। सरफेस एरिया के बाहर कितना होगा, इस चार्ज स्फेरिकल सेल के बाहर जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो इतना होगा। अब हम लोग निकालेंगे कि ऑन दी सरफेस, इसके सरफेस पर कितना होगा मतलब M पर, आउटसाइड दी सेल, आउटसाइड दी सेल कौन सा पॉइंट है P। अब हम लोग निकालेंगे, देखिए कौन सा, अब हम लोग निकाल रहे हैं सेकेंड नंबर ऑन दी सरफेस, ऑन दी चार्ज स्फेरिकल सेल। अब जब हम लोग इसके लिए काम करेंगे तो देखिए हम लोग फिर से इतने प्रोसेस को नहीं यूज करने वाले, हम लोग क्या करेंगे इसके रिजल्ट को लिख लेते हैं, EP के रिजल्ट को लिख लेते हैं। तो क्या है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 4 पाई आर स्क्वायर बाई एक्स स्क्वायर। ठीक है, ये हम लोगों ने लिख लिया। अब देखिए यहां पर जब हम लोग चार्ज स्फेरिकल सेल, ये P जो है M पर आ गया, तो जब P पॉइंट M पर आ जाएगा तो X किसके बराबर हो जाएगा R के बराबर। तो फॉर M के लिए हम लोग काम कर रहे हैं, X किसके, X बराबर क्या हो गया किसके, ये X किसके बराबर हो गया R के बराबर हो गया। तो इस वाले इक्वेशन में X के जगह क्या डाल देंगे R डाल देंगे, तो EM इज इक्वल टू हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 4 पाई आर स्क्वायर बाई एक्स की जगह कितना डालना है आर स्क्वायर डालना है। ठीक है, सिग्मा, सिग्मा यहां मिस हो गया था, एक मिनट यहां सिग्मा लिख देते हैं, सिग्मा छूट गया था, सॉरी। ठीक है, तो सिग्मा, अब देखिए आर स्क्वायर से आर स्क्वायर कैंसिल, 4 पाई से 4 पाई कैंसिल, तो EM इज इक्वल टू सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट। ये हमारा सेकेंड रिजल्ट आ गया। ठीक है, ये हमारा सेकेंड रिजल्ट आ गया। अब देखिए थर्ड रिजल्ट क्या है, फर्स्ट रिजल्ट क्या है, बात समझ में आ रहा है। फर्स्ट रिजल्ट में हम लोगों ने इस चार्ज स्फेरिकल सेल के बाहर निकाला तो ये रिजल्ट आया। फिर हम लोगों ने उस सरफेस पर ही अगर इलेक्ट्रिक फील्ड निकाले, जो हमारा सोर्स है, जो चार्ज स्फेरिकल सेल है, उसके सरफेस पर ही अगर हम निकालने का बात करें तो वहां पर कितना आएगा, तो सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट। कैसे आया, तो हमने पहले वाले रिजल्ट पे ही x को r जितना कर दिया, क्योंकि जब हम लोग इसके लिए ड्रॉ करेंगे, ठीक है, जब हम लोग इसके लिए ड्रॉ करेंगे तो इसके लिए जो गॉसियन सरफेस ड्रॉ करेंगे उसका रेडियस इतना ना होकर इस r जितना हो जाएगा। ठीक है, इस वजह से x को r के बराबर कर दिए, वैल्यू पुट किए और जो कटने वाला था उसको काटे तो आ गया सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट। अब हम लोग n के लिए काम करते हैं, तो जब हम लोग n के लिए काम करेंगे तो n के लिए देखिए हम लोग फिर से एक गॉसियन सरफेस ड्रॉ करेंगे। तो n के लिए जब हम लोग गॉसियन सरफेस ड्रॉ करेंगे तो आप साफ देख रहे हैं कि ये जो इनर वाला जो गॉसियन सरफेस, इनसाइड के लिए जब हम लोगों ने गॉसियन सरफेस ड्रॉ किया है
तो ये जो अंदर वाला जो सरफेस है, गॉसियन सरफेस है, इसको डार्क कर देते हैं। ये जो अंदर वाला गॉसियन सरफेस है, इसके अंदर आप देखिए नो चार्ज, कोई भी चार्ज ये सरफेस इनक्लोज नहीं कर रहा है। तो इस वाले सरफेस पर जो फ्लक्स होगा वो कितना होगा, जीरो हो जाएगा। तो जब फ्लक्स जीरो हो जाएगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड भी कितना हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। ठीक है, तो तीसरे केस में हम लिख सकते हैं कि इनसाइड द सेल, inside the cell E is 0 since it doesn't enclose any charge, doesn't enclosed any net, इसको ऊपर लिख देते हैं चार्ज। ठीक है, तो ये हमारा रिजल्ट था। पहले हम लोगों ने इनफाइनाइट वायर के लिए काम किया था, अब हम लोगों ने चार्ज स्फेरिकल सेल के लिए काम किया। आउटसाइड जो प्रोसेस है उसी को यूज़ किया, एकदम सिंपल है। और उसी के रिजल्ट पर हम लोगों ने x के वैल्यू को r में चेंज किया, क्योंकि ऑन दी सरफेस निकाल रहे थे। तो सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट, और जो अंदर होगा स्फेरिकल सेल के अंदर जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो कितना हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। तो ये हमारा रिजल्ट है। ठीक है, आउटसाइड द सेल, इनसाइड द सेल और ऑन दी सरफेस, ऑन दी सेल। ठीक है, तो ये हमारा रिजल्ट था। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ बने रहने के लिए। अपना ख्याल रखें और शेयर और सब्सक्राइब करते रहें और सपोर्ट करते रहें। खुदा हाफिज़।